हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है बात करने वाले हैं पोस्ट पे और स्लाइस के बारे में 1 जुलाई से होने वाले एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम अपने स्लाइस ऐप को लॉगिन कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जुलाई की स्पेंड जो है 1800 रुपये है और हमारा जून की स्पेंड लिमिट हमारी 7700 रुपये है। जैसे यहाँ पर हम रीपे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही बहुत बड़ा अपडेट हो गया है। जैसा कि पहले क्या था, सिर्फ चार्जेस के तौर पे हमें अलग अलग चार्जेस लगते थे। जैसा कि यहाँ पर हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारी यहाँ पर स्पेंड लिमिट 7700 रुपये है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फुल पेमेंट करने पर हमें 0 चार्जेस देने पड़ रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है। 7700 रुपये हम पेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्लाइस ऐप का अगर अप्लाई कर रखा हुआ होगा तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो है आपको 3 महीने तक नो कॉस्ट EMI जो है आप इस पेमेंट को कर सकते थे। लेकिन 1 जुलाई से जो अपडेट हो गया है, अब आपको जो है सिर्फ फुल पेमेंट पर ही आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इसकी जो है अपडेट टू रीपेमेंट ऑप्शंस, यहाँ पर जो है एक इनकी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को बदल दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 महीने के लिए अगर इस पेमेंट को डिवाइड कर देते हैं तब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट के तौर पे 222 रुपये यहाँ पर हमें देने पड़ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं ये 2222 रुपये हमें देने पड़ेगा। लेकिन अगर हम 3 महीने के लिए करेंगे तब हमें यहाँ पर 339 रुपये यहाँ पर हमें चार्जेस के तौर पे देने पड़ सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन पहले सिर्फ क्या था, इसमें जब इसका जो है अपडेट नहीं हुआ था तब हमें यहाँ पर 3 महीने तक नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन आता था। तब हम जो है 3 महीने के अंदर जो है हमने इस पेमेंट को 0 चार्जेस के बाद हम इसको पेड कर सकते थे। लेकिन इसका अपडेट 1 जुलाई से हो जाने के कारण अब जो है आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा, अन्यथा आपको एक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट के तौर पे हमें हर मंथली वाइज अब अलग अलग इंटरेस्ट रेट हमें देना पड़ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब जो है आपको फुल पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसी तरह अगर आप हम बात करें पोस्ट पे के बारे की, तो पोस्ट पे में भी एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। इसमें भी आपको अलग अलग लिमिट को यूज़ करने पर अलग अलग चार्जेस के तौर पे आपको अमाउंट पेड करना पड़ सकता है। जैसा कि हमने अपने पोस्ट पे ऐप को ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या जो है चेंजेस आए हुए हैं। इसकी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जैसे यहाँ पर हमारी टोटल लिमिट 9000 रुपये है और इसमें से मैंने 5621 रुपये लिमिट को यूज़ कर रखा है। तो इसे हम फुल पेमेंट रीपे कर देंगे, क्योंकि अब तो जून की हमारी लिमिट यूज़ की हुई है। यहाँ पर हम जो है चार्जेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंड मनी फ़ी, अगर हम जो है अगर अपनी लिमिट को, पहले क्या था, अगर हम अपनी लिमिट को बैंक अकाउंट में अगर भेजते हैं तब हमें यहाँ पर 2% का चार्जेस देना पड़ता था। लेकिन अब जो है 3% का चार्ज हमें देना पड़ेगा। अगर हम 1 लाख रुपये तक अगर पेड करते हैं तो 3000 रुपये हमें चार्जेस के तौर पर देना पड़ सकता है। इसी तरह अगर हम QR पेमेंट्स के चार्जेस को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। अगर हम 1 रुपये से लेकर के 2500 रुपये तक अगर हम मंथली जो है स्पेंड करते हैं तब हमें 0 चार्जेस, मतलब कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर 2500 रुपये से सिर्फ 1 रुपये भी अगर ज़्यादा हुआ आपका, तब आपको जो है 100 रुपये कन्वेंस फीस जो है देनी पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पर एकदम साफ तरीके से जो है आपको बता दिया गया है कि आप अगर इस लिमिट से ज़्यादा इतना यूज़ करते हैं तब आपको इतने चार्जेस के तौर पे देना पड़ेगा। अगर हम यहीं पर अगर बात करें 5001 रुपये से अगर 10,000 के बीच यूज़ करते हैं तब हमें यहाँ पर 225 रुपये हमें यहाँ पर चार्जेस के तौर पर देना पड़ेगा। अगर हम 2500 रुपये तक कोई भी जो है अमाउंट को अगर पेड करते हैं तब हमें कोई चार्जेस नहीं देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम देखिए यहाँ स्लाइड करते हैं, अगर 17,500 रुपये आता है तो 450 रुपये हमें देने पड़ सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें चार्जेस के तौर पे अलग अलग अमाउंट को हमें यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। जैसे हम 5000 रुपये अगर किसी अपने QR कोड से स्कैन करके पे करते हैं तब भी हमें यहाँ पर 100 रुपये देख लीजिए देना पड़ सकता है। इस तरह से हमें चार्जेस के तौर पे देना पड़ सकता है। लेकिन अगर 2500 रुपये तक हम महीने में स्पेंड करते हैं तब हमें कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब इंटरेस्ट रेट की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 3% तक का इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। अगर हम अपने स्पेंड लिमिट को अगर जो है EMI में कन्वर्ट करते हैं तब हमें 3% का चार्ज जो है देना पड़ सकता है।
ओवर ड्यू की इंटरेस्ट की रेट की बात कर ले, अगर आप जो है अपने बिल ड्यू डेट के पहले अगर अपना अमाउंट पेड नहीं करते हैं तब आपको जो है 0.2% पर डे के हिसाब से आपको चार्जेस के तौर पे देना पड़ सकता है। इसी तरह आपको ऐसे चार्जेस जो है देने पड़ सकते हैं। तो अब बात करें हम पोस्ट पेड कार्ड के चार्जेस के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते, अगर आप जो है रेंट पेमेंट करते हैं, अगर आपकी जो है रेंट पेमेंट जो है अगर 3,000 रुपये से ऊपर आता है तब आपको 1.5% तक जो है चार्जेस देना पड़ सकता है, जैसे यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। लेकिन अगर आप जो है 3,000 से नीचे रेंट पेमेंट करते हैं तब आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा, क्योंकि यहाँ नो चार्जेस टिल 3,000 स्पेंड्स एवरी मंथ। अगर आप 3,000 रुपये तक स्पेंड कर देते हैं तब आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा।